नमस्कार साथियों आज अपन डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम संख्या के बारे में। साथियों ये जो लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का तीसरा लेक्चर है और इस तीसरे लेक्चर में आज अपन पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे क्वांटम संख्या के बारे में, क्वांटम संख्या के टाइप्स के बारे में और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे जिनमें क्वांटम संख्या कैसे निकाली जाती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो आपको मोटे मोटे तौर पर मैं समझा देता हूँ कि कुल मिला के क्वांटम संख्या जो है अगर एक ही शब्द में कहूँ तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, एड्रेस है। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। जैसे किसी का एड्रेस होता है कि भैया वो फलाने गांव का रहने वाला है, उस मोहल्ले में रहता है, उसके घर के नंबर ये है और उस घर में आपको किससे काम है, महिला से काम है, पुरुष से काम है, मेल से काम है, फीमेल से काम है, किससे है। बस इसके अंदर ये शर्त ये है कि एक घर में दो जनों से ज़्यादा नहीं रहते हैं। मतलब आपने देखा होगा किसी भी कक्षक में जो है दो इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं। तो अब आप ये इस टाइप से इमेजिनेशन कर सकते हो क्वांटम संख्या को याद करने के लिए क्या ट्रिक्स है, कौन सा गांव है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सा घर है, ठीक है, और घर के अंदर किससे काम है, आपको महिला से काम है या पुरुष से काम है, ये है। अब बात करता हूँ, जैसे कि आपको मैंने कहा कि सबसे पहले क्या लिखा मैंने, गांव। ध्यान से देखना, गांव लिखा। गांव के बाद क्या लिखा मैंने, मोहल्ला। गांव के बाद क्या लिख रहा हूं, मोहल्ला। कौन सा मोहल्ला है, कौन सा वार्ड है। फिर बात कर रहा हूं मैं घर का नंबर। घर का नंबर क्या है। फिर बात कर रहा हूं महिला है या पुरुष है, महिला अब्लिक पुरुष। सारे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये चार चीजें यहां पर गांव से रिलेटेड मैं लेऊंगा आपके लिए। गांव से रिलेटेड मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। क्या लेऊंगा, मुख्य क्वांटम संख्या। मोहल्ला बोलो तो द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। और अगर घर का नंबर चाहिए आपको तो यहाँ पर बात करूँगा मैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। और यदि आपको महिला से काम है या पुरुष से तो यहाँ पे बात करूँगा मैं चक्रण क्वांटम संख्या। नोट कर लीजिए, ये ट्रिक्स बहुत जोरदार ट्रिक्स है ना। किसी ने समझा ही नहीं होगी आज तक आपको इस तरीके से। तो मुख्य क्वांटम संख्या कौन सा गांव है, द्विगंशी क्वांटम संख्या कौन सा मोहल्ला है, चुंबकीय क्वांटम संख्या घर का नंबर क्या है भैया आपके, चक्रण क्वांटम संख्या महिला है या पुरुष है। क्लियर। देखिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब भी क्वांटम संख्या की बात करो तो कोई भी परमाणु होता है वह उसके सेंटर में क्या होता है, नाभिक होता है। फिर होती है कक्षाएं। क्या होती है, कक्षाएं। ये पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। इस टाइप से उस परमाणु में क्या होती है, कक्षाएं रहती हैं। क्या रहती है, कक्षाएं। यहां तक क्लियर है, कक्षाएं। ठीक है। अब कक्षाएं या कोश भी कह दो तो भी चलेगा। ये कोश या कक्षाएं एक ही बात है, ठीक है। या फिर अंग्रेजी में कहो तो इसको ऑर्बिट भी कह देना। क्या कह दोगे, ऑर्बिट। अब यहां पर क्या है, यहां पर अपन एक कोश को या एक कक्षा को क्या मान रहे, गांव मान रहे। तो ये इसको मान लिया आपने पहला गांव है भैया, ये दूसरा गांव है, ये तीसरा गांव है और ये चौथा गांव है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा विलेज। अब इन गांव के अंदर क्या रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये सबसे छोटा गांव है। इसकी बात करूँ मैं आपके सामने कि ये सबसे छोटा गांव है। तो इस गांव में सिर्फ क्या है, दो। यहाँ पर ये जो है इसमें सिर्फ पहला जो कोश रहता है इसमें सिर्फ क्या रहता है, एस ऑर्बिटल रहता है। जब दूसरे की बात करेंगे तो उसमें एस भी आ जाएंगे और पी भी आ जाएंगे, समझना। जब तीसरे की बात करेंगे तो एस भी आ जाएगा, पी भी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा, समझना आप। फिर अगर चौथी कक्षा की बात करें तो उसमें एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा और एफ भी आएगा। क्या आएगा, एफ भी आएगा। ध्यान से देखो, एस उपकोश में एक एस ऑर्बिटल, आपको ये तो पता होगा। पी उपकोश में 3 पी ऑर्बिटल, डी उपकोश में 5 डी ऑर्बिटल, एफ उपकोश में 7 एफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बोलो तो कक्षक, हिंदी में कहेंगे इसको कक्षक। ऑर्बिटल बोलो तो क्या है, कक्षक।
अब एस ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एस की कैपेसिटी आपको कितनी है? एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। समझना। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? देखो जल्दी से, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 पी है, एक ऑर्बिटल में कितने? 2 है, तो 3 पी ऑर्बिटल होते हैं पी उपकोश में। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 10। एफ में कितने भर सकते हो? 14। अब अपने को जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे अपन, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में है, तो वो पता चलेगा आपको मुख्य क्वांटम संख्या से। फिर बात करेंगे कि कौन सा कोश, जैसे इस कोश में तो एक ही एस ही ऑर्बिटल है, लेकिन इसमें एस और पी उपकोश आ गए, इस कोश के अंदर 2 उपकोश आ गए, एस और पी उपकोश आ गए। तो इसमें है या इसमें इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको किससे जानकारी मिलेगी? द्विगंशीय क्वांटम संख्या से, कि इलेक्ट्रॉन एस में बैठा हुआ है या पी में बैठा हुआ है। फिर आपको जानकारी मिलेगी, अब एस और पी में तो हो गया, लेकिन अब पी के अंदर भी वापस 3 है, तो इन 3 में से किसके अंदर इलेक्ट्रॉन है? क्या इलेक्ट्रॉन इसमें है, क्या इलेक्ट्रॉन इसमें है, क्या इलेक्ट्रॉन इसमें है? वो किससे जानकारी मिलेगी आपको? चुंबकीय क्वांटम संख्या से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अब भैया इनमें भी वापस बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये बात करूं, इलेक्ट्रॉन ऐसे है, इस तरीके से, तो कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन है? ये वाला इलेक्ट्रॉन है या ये वाला इलेक्ट्रॉन? तो ये वाला हो तो +½ ये वाला हो तो -½ इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की जानकारी किससे मिलेगी? चक्रण क्वांटम संख्या से। क्लियर, समझ में आया आपको? कहाँ पे गए? सबसे पहले अपन, जैसे कि मेरे को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, कहाँ पर बैठा हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में मेरे को जानकारी चाहिए, कहाँ पे बैठा हुआ? यहाँ पे बिठा रखा है, इसकी जानकारी चाहिए। कैसे मालूम पड़ेगा? कौन सी कक्षा है? चौथी कक्षा है, तो n का मान क्या आएगा? 4। मुख्य क्वांटम संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं l से, इसको करते हैं m से, और चक्रण क्वांटम संख्या को करोगे आप s से, ऐसे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो n का मान कितना लाएगा? 4 आएगा। थोड़ा मैं आगे बता रहा हूँ, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। n का मान 4 बता दिया। फिर द्विगंशीय क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या मतलब द्विगंशीय क्वांटम संख्या का अलग अलग के लिए अलग अलग मान होता है। जैसे द्विगंशीय क्वांटम संख्या की बात करें तो 0, 1, 2 और 3, अगर s में है तो द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान 0 लिखेंगे, p में है तो 1 लिखेंगे, d में है तो 2 लिखेंगे, और f में है तो 3 लिखेंगे। तो ऐसे ही द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान क्या आ जाएगा? यहाँ पर f में है तो द्विगंशीय क्वांटम संख्या का क्या माना जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे m, तो m के लिए वापस क्या है? अपने घर का नंबर डाल रखा है, तो घर का अगर f के लिए बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? f के, तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 और ये +3। तो इस टाइप से इसमें है, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। फिर s का मान क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे हैं तो +½ आ जाएगा, +½ आ जाएगा। तो ऐसे करके अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बैठा हुआ है, ये एड्रेस है, इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है? ये वाला एड्रेस। तो ऐसे ही हर जगह कहीं ना कहीं क्या है? इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। क्लियर? अभी वापस रिपीट करेंगे इसको, चिंता मत कीजिए, नहीं समझ में आया, समझ में आके रहेगा आपको पक्का। अब देखो, इनको क्या कहेंगे अपन? ये जो है इनको क्या कहते हैं? ये क्या है? इनको क्या कहते हैं भैया? इनको कहेंगे कक्षा। क्या कहेंगे? कक्षा या कोश। और कोश के अंदर क्या है? उपकोश। इसको शेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हो? शेल, SHELL, शेल। और शेल के अंदर क्या है? सब शेल। तो ये जो इनको क्या कहोगे? उपकोश कहोगे। ये उपकोश है, ये उपकोश है, ये उपकोश है, इनको क्या कहोगे? उपकोश। कोश के अंदर क्या है? उपकोश। ठीक है। उपकोश कौन कौन से हैं? S उपकोश, P उपकोश, D उपकोश, F उपकोश। अब S उपकोश के अंदर एक s ऑर्बिटल, P उपकोश के अंदर 3 p ऑर्बिटल, D उपकोश के अंदर 5 d ऑर्बिटल, F उपकोश के अंदर 7 f ऑर्बिटल। यहाँ तक क्लियर है? तो कुल मिला के आपको क्या ढूंढना है? क्वांटम संख्याएं जब भी याद करो तो आपको गांव, फिर मोहल्ले में जाना है, फिर घर का नंबर ढूंढना है, और फिर महिला है या पुरुष ये ढूंढना है। तो ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या है? एड्रेस है। इलेक्ट्रॉन का क्या है? एड्रेस है। चलो शुरुआत करते हैं। अब आपको सिस्टमेटिक समझा देते हैं ये चीज़ें। अब लिखो, देखो सबसे पहले बात करें अपन मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या हमें क्या बताती है?
तो ये बताती है इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा व ऊर्जा स्तर को दर्शाती है, ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। फिर बात करें दूसरा नंबर, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। द्विगंशीय क्वांटम संख्या, ठीक है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या हमें क्या बताती है? तो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को बताती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को बताती है, मतलब इसका जो कोणीय संवेग या इलेक्ट्रॉन के उपकोष के बारे में। देखो n का मान क्या हो सकता है? जो भी कोश हो उसका 1 2 3 4 5 जो भी हो, जिस कोश में इलेक्ट्रॉन हो वो उसकी क्या हो जाएगी? मुख्य क्वांटम संख्या। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे कि ये नाभिक है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है ना। तो यहाँ पर यहाँ के लिए n का मान क्या होगा? 1, n का मान 2, n का मान 3, n का मान 4। अब ध्यान रखना साथियों, आपको जो क्वांटम संख्या निकालने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर की जानकारी होना चाहिए, तब आप क्वांटम संख्या और अच्छे से समझ पाओगे। अब बात करें तीसरी जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर पहले ये बताता हूँ कि L के मान कितने होते हैं? 1 2 3 और ये 1 2 3 है ना। L के मान 0 1 2 3। यदि इलेक्ट्रॉन S में है तो L का मान 0 आएगा, ठीक है। उपकोश, यदि इलेक्ट्रॉन S में है तो 0 आएगा, P में है तो L का मान 1 आएगा, D में है तो L का मान 2 आएगा और F में है तो L का मान 3 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब बात करें नेक्स्ट, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें क्या बताती है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों का अभिविन्यास बताती है, कक्षकों का अभिविन्यास, कक्षकों का अभिविन्यास, या इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में प्रेजेंट हैं। जैसे कि अपन बात करें m, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना इसको m से प्रदर्शित करेंगे। और यदि बात करेंगे अपन इसकी द्विगंशीय क्वांटम संख्या की, तो इसको L से निरूपित करेंगे और इसको निरूपित करेंगे मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से, स्मॉल n, स्मॉल l और स्मॉल m। अब यहाँ पर ये चीज़ नोट कर लीजिए आप कि m के मान जो होंगे, यदि इलेक्ट्रॉन आपका s उपकोश में है तो s में एक ही ऑर्बिटल है, तो m का मान क्या आएगा? m का मान आएगा 0। फिर अपन बात करें p उपकोश के लिए, p में कितने हैं? 3 हैं, तो इनके लिए m के 3 वैल्यू होंगे, -1 0 और +1। यदि इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल्स में है तो इस कंडीशन में m के मान क्या होंगे? -2 -1 0 +1 और +2। यदि इलेक्ट्रॉन f उपकोश में है तो m के मान देखिएगा आप ध्यान से, -3 -2 -1 0 +1 और ये +2 और ये +3, ये m के मान आएगा। कुल मिला के m का मान s के लिए 0, मतलब एक ही मान आएगा। p के लिए m के 3 मान होंगे, -1 0 +1। d के लिए m के कितने मान होंगे? 5 मान, -2 -1 0 +1 और +2। इसी प्रकार से f के लिए m के मान 7 प्रकार के होंगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ें आप उतार लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं, देखो कि एक तो ये 3 क्वांटम संख्या होगी। चौथी क्वांटम संख्या जो है ये वाली चक्रण क्वांटम संख्या, चौथी जो है चक्रण क्वांटम संख्या। ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन है ना के बारे में, स्पिन के बारे में
बताती है। मतलब इलेक्ट्रॉन का रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो +½ और एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ तो ये जो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन अपन जो दिखाते हैं बेसिकली ये और ये कंडीशन, अगर ऐसे हैं दिखे आपको तो -½ लिखना, और ऐसे हैं इलेक्ट्रॉन रोटेशन ऐसे हैं तो क्या बताना आपको +½ बताना। तो चक्रण क्वांटम संख्या क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की इसकी स्पिन के बारे में बताती है ना, और इलेक्ट्रॉन के अपने ही अक्ष पर घूमने की दिशा। चक्रण क्वांटम संख्या क्या बता रही, इलेक्ट्रॉन के अपने ही अक्ष पर क्या है, घूमने की दिशा के बारे में बता रही कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो जो कक्षक होता है उसमें 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक की स्पिन तो ऐसे होती है क्लॉकवाइज और एक की स्पिन होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो अपन कौन सा रूल फॉलो करते हैं, यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ, 2n² वाला 2n²। तो पहली कक्षा की बात करें तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरोगे, 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो पहली कक्षा में, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते हो। मतलब AC रहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन भराएंगे, ध्यान से समझना। दूसरी कक्षा के लिए क्या लिखूँ, 2 × 2 का स्क्वायर, मतलब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, अधिकतम कितने भर सकते हो, 2 × 2 का स्क्वायर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में 2 × 3 का स्क्वायर मतलब कितने भर सकते हो, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। चौथी कक्षा में कितने भर सकते हो, 2 × 4 का स्क्वायर मतलब कितने भर सकते हो, 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो जो कोशों में इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं वो 2n² के हिसाब से भरे जाते हैं। कैसे, जैसे पहले कोश की बात करें तो सिर्फ एक S उपकोश होता है, दूसरे में क्या होता है S और कितने आते हैं, 3 P आ जाते हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, अधिकतम कितने भर सकते हैं, 8। जब तीसरे की बात करेंगे तो तीसरे में S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भर जाएंगे, 6 इसमें और 2 इसमें, टोटल कितने भर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। जब इसकी बात करेंगे, चौथी कक्षा की बात करेंगे तो इसमें S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा और F भी होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो ये कंडीशन रहती है। कोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, उपकोश। कौन कौन से उपकोश, S उपकोश, P उपकोश, D उपकोश और F उपकोश। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो इनका जो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आती ना, जो m की वैल्यू आती है वो किसके बेस पे आती है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या के बेस पर आती है इनकी वैल्यू। ठीक है, तो देखो m के कुल मान, m के कुल मान 2l+1 के बराबर होते हैं, m के कुल मान 2l+1 के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए भैया यहाँ पर क्या देखिए अपन, 2l+1, ये 2l+1, 2l+1, तो यहाँ पर क्या आएगा, l का मान क्या आएगा, 0, 2 × 0 + 1 तो बराबर क्या आएगा, 1 आ रहा कि नहीं आ रहा, तो m का 1 ही मान मिला। अब यहाँ के लिए m का मान क्या आएगा, 2l+1 है ना, s के लिए ये लिखा, समझना, s के लिए l का मान क्या होता है, 0, तो यहाँ लिखा देखो 2l+1, तो l की जगह s के लिए क्या लिखा आपने, 0, तो 2 × 0 + 1। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 × p की जगह क्या लिखे, l का मान p के लिए कितना होता है, 1, तो 2 × 1 + 1, तो कितना आएगा, इसके लिए m के मान 3 आएंगे, कितने आएंगे, 3 में से -1, 0 और +1 आएंगे। फिर लिखे वही 2l+1, ये ध्यान रखना, 2l+1, 2l+1, तो यहाँ पे d के लिए l का मान कितना दे रखा, 2 दे रखा है, तो यहाँ लिखूँ 2 × 2 + 1, तो टोटल कितना आ जाएगा, 5, तो m के 5 मान आ रहे, -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, इसी प्रकार से 2 × l का मान कितना आ रहा है, f के लिए 3, तो यहाँ लिखूँ 2 × 3 + 1, तो 3 दूना 6 और 1 7, टोटल कितना आ रहा, 7, तो m के 7 मान मिल रहे हैं आपको, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो ये तो होती है कैलकुलेशन।
ये होता है क्वांटम संख्या में। अब बात करें क्वांटम संख्या के बारे में कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। तो क्वांटम संख्या क्या बताती है अपने को, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर के बारे में, कोणीय संवेग के बारे में, कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में और इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर रोटेशन घूर्णन के बारे में बताती है। इसे कहते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। क्लियर है? आपको कुछ समझ में आया क्वांटम संख्या के बारे में? ये चीजें क्या क्या बताती है क्वांटम संख्या? कोई भी परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, मतलब उसकी ऊर्जा के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में। ठीक है, फिर क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग, कक्षकों का अभिविन्यास तथा इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताती है, क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। उतार लीजिए ये चीजें। अब अपन बात करेंगे क्वांटम संख्या के एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मिटा दूं भैया ये मैं? अब जो भैया आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, मेन बातें आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर n के मान तो क्या होते हैं, n के मान में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। n के मान 1, 2, 3, 4 जो भी कक्षा हो वो वैल्यू लिखना है। ओके, फिर बात करें l के मान, तो l के मान हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, तो S, P, D, F और यहाँ पे G भी हो सकता है। इमेजिनेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। l के मान 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। L के मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5 भी लिखो तो भी चलेगा। F, G के बाद में H भी लिख सकते हैं, चलेगा। ओके, अब आप यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया S में तो अपन कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो P में कितने भरे, 6, D में कितने भरे, 10 और F में कितने भरे, 14। तो G में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इमेजिनेशन तो कर सकते हैं ना। तो G में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 4 और बढ़ा दो, हर जगह 4 जोड़ रहे ना। 2 में 4 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़े 10, 10 में 4 जोड़े 14, 14 में 4 जोड़ दो 18, 18 में 4 जोड़ दो 22। तो अगर इमेजिनेशन करें कि अगर H उपकोष होगा तो H उपकोष में 22 इलेक्ट्रॉन होंगे, G उपकोष होगा तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो अभी अपन वैसे तो आप अगर F तक देखो तो अगर यहाँ तक भी देखो तो भी चलेगा, इन दोनों इनको अभी छोड़ दो। 0, 1, 2, 3 S, P, D, F। ओके, फिर बात करें, ये बताएं कि M के मान क्या होते हैं। ठीक है, M के मान हो सकते हैं S के लिए, यदि S में इलेक्ट्रॉन है, S में है तो M का मान क्या होगा, 0। P के लिए ये P के लिए M का मान -1, 0 और +1, ध्यान से देखना, P उपकोष के लिए। और D उपकोष के लिए M का मान -2, -1, 0, +1, +2। ओके, और F उपकोष के लिए -3, -2, -1, 0, +1, +2 और ये आ जाएगा +3। समझना भैया। और अब बात लास्ट बचा है S, स्पिन क्वांटम नंबर है ना। ये तो हो गई चुंबकीय क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या और लास्ट में बात करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर ऐसे है तो क्या लिखोगे, +12 S का मान, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे है तो S का मान आएगा -12। बस इतना सा याद रखो, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्वांटम संख्या से रिलेटेड। हाँ तो भैया, आपको यदि ये चीज़ मालूम है तो आप जो है बता सकते हो क्वांटम संख्या के बारे में कि क्वांटम संख्या किस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या क्या है। किसी भी परमाणु में उपस्थित किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या बता सकते हो। उससे ये पता चलेगा उस इलेक्ट्रॉन की कौन से कक्षा में है, कौन से उपकोष में है,
कौन से कक्षक में है और उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, ये सारी जानकारी अपने को किससे मिल जाएगी, क्वांटम संख्या से। मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, एड्रेस है। मैंने आपको बता चुका हूँ सबसे पहले कि क्वांटम संख्या निकालना है तो क्या है, गांव में पहुँचे, गांव से कहाँ पे गए, मोहल्ले में गए, मोहल्ले से कहाँ पे गए, घर से घर पे गए, और घर पे गए तो किससे काम है आपको, महिला से काम है, पुरुष से काम है, किससे काम है, वो चीज़ आपने देख ली है। अब देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे कि 2p1 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए, 2p1 इलेक्ट्रॉन की। तो 2p1 कौन सा होता है, अपन जैसे भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब ये भी आपको ये बता देता हूँ, मैं जानकारी देता हूँ कि जैसे कि अपनों ने D के लिए ये D, ये F, ध्यान से देखना। अब यदि S में दूसरे इलेक्ट्रॉन से युग्मन हो जाता है तो पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये। P के लिए पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा इसमें आएगा, फिर पांचवा और फिर छठवा, ये ध्यान रखना। D के लिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, ये पांचवा यहाँ पर, फिर ये छठवा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये 10वां इलेक्ट्रॉन। ऐसे F में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और ये 14वां इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, आप कभी भी इनमें ऐसे काउंट मत कर लेना, गलती हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि ये पहला और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे गिनना है आपको। ऐसे नहीं गिनना कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे गिनना। ये काउंटिंग आप याद रखना, तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं आएगी। अब मैंने कहा कि 2p1 इलेक्ट्रॉन, तो 2p में 1 इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है 2p1। अब ये कहाँ पे, p में है, ठीक है। तो 2p1, तो ये बात करें, देखना 2p1, ये लिख रहा हूँ 2p1 के लिए, है ना, 2p1 के लिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कभी भी ये वाली संख्या तो क्या हो जाएगी, मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगी। तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना आ रहा, 2। ये वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली संख्या हो जाएगी द्विगंशी क्वांटम संख्या। और द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है ये कौन, ये p के लिए कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा द्विगंशी क्वांटम संख्या l का मान। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी। तो m यहाँ के लिए कितना आएगा, -1 0 और ये +1, -1 0 +1, ठीक है। और s का मान क्या आएगा, ऊपर की तरफ है तो क्या आएगा, +½ आएगा। अब इनको जमा ले अपन कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान कितना होगा, तो n का मान आएगा भैया 2। l का मान कितना आएगा द्विगंशी क्वांटम संख्या का, तो यहाँ पे द्विगंशी क्वांटम संख्या के लिए p के लिए कितना मान होता है, 1, तो यहाँ पे लिखा 1। अब m का मान कितना आएगा, तो m का मान आएगा भैया -1 और s का मान क्या आएगा, +½ क्लियर है भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से दिक्कत। अब और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ये तो ये चीज़ समझ में आ गई। और एग्जाम्पल देख लेते हैं आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन है आपके पास, नाइट्रोजन के 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए, चारों क्वांटम संख्या बताइए। नाइट्रोजन के 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या है। तो सबसे पहले भैया आपको नाइट्रोजन का क्या लिखना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये 1s2, फिर लिख रहा हूँ 2s2 और फिर लिख रहा हूँ 2p3। अब देखो ऐसे भरा मैंने 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब 7वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है इसमें, ये वाला इलेक्ट्रॉन है 7वां इलेक्ट्रॉन। इसकी अपने को क्या बतानी, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, समझ रहे हो ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो n l m s के मान बता दो आप जल्दी से, बताइए n का मान क्या होगा, ये वाला n का मान तो 2। l का मान क्या होगा, p में है ये वाला l का मान, तो p के लिए कितना लिखूं मैं, 1।
तो यहाँ पे लिखा मैंने 1। m का मान क्या लिखूँ, तो इस वाले में है तो इस वाले के लिए क्या लिखूँ मैं, +1, तो यहाँ पे लिखा मैंने +1। s का मान क्या है, ये वाला है, तो ये क्या लिखा +12। तो ये क्वांटम संख्या आ गई 7वें इलेक्ट्रॉन की। समझ में आया, पक्का। अब बात करें, देखो कौन से भी इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हो। मैं कहूँ कि इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बता दो, तो इस इलेक्ट्रॉन की कौन सा है, पहली कक्षा है ना, तो 1 लिख दूं यहाँ पर। एस के लिए कितना मान आएगा, जल्दी से बता दो मेरे को। एल का कितना मान आएगा, 0, तो यहाँ पे लिखूं मैं 0। एम का मान कितना लिखूं, एस के लिए 0, तो यहाँ पे लिखा 0। फिर एस का मान क्या लिखूं, ऊपर की तरफ है, ये लिखा मैंने +12। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बतानी तो इसके लिए एन का मान कितना आएगा, 1, एल का मान 0, एम का मान भी क्या आएगा 0, और एस का मान क्या आएगा, नीचे की तरफ है इसलिए -12। अगर मैं कहूँ कि इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताओ, नाइट्रोजन की तीसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताओ, क्या आएगा भैया, एन बराबर क्या लिखूँ, 2 ही आएगा ना, 2। एस में है तो एस के लिए एल का मान 0, तो यहाँ 0। एम का मान भी क्या होगा 0, तो ये 0, और s बराबर क्या होगा +12। यहाँ पर 2 0 0 -12, इसकी लिखूँ मैं 2 आ गई। अब l का मान क्या आएगा इसके लिए, जल्दी से बताओ, 1, और m का मान क्या आएगा इसका, -1, और s क्या आएगा +12। इसकी बताऊँ कितना आएगा, 2 1, और यहाँ पे क्या है 0, और ये क्या आ जाएगा +12। तो आपको यहाँ पर मैंने 7 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या बता दी, आपको 7 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या बता दी है ना। 7 इलेक्ट्रॉन की आपके सामने क्वांटम संख्याएं पेश है। और इनमें क्या होता है, क्वांटम संख्या की खासियत है कि कोई भी 2 बंदे हैं और 2 बंदों का कभी सेम एड्रेस हो सकता है क्या भैया, गांव एक मिल गया तो मोहल्ला अलग मिल जाएगा, मोहल्ला सेम मिल गया, ठीक है, मोहल्ला भी सेम मिल गया तो मेल या फीमेल हैं वो अलग अलग मिल जाएंगे, गांव अलग मिल जाएगा। तो कभी भी किसी भी की जैसे कि रामलाल हैं, रामलाल पिता श्यामलाल, तो रामलाल पिता श्यामलाल बहुत सारे हैं, लेकिन गांव अलग हो सकता है, उनका मोहल्ला अलग हो सकता है, उनका घर का नंबर अलग हो सकता है, घर अलग अलग होगा। रामलाल पिता श्यामलाल तो हैं लेकिन दोनों का घर अलग अलग है। तो ऐसे करके क्या होती है, पहचान होती है कि भैया ये इसका एड्रेस है, ये इसका पता है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, अपने को पता मालूम पड़ रहा है, क्या मालूम पड़ रहा है, पता। तो किसी भी परमाणु के में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं होती हैं, ये पाउली का अपवर्जन का नियम है। तो पाउली साहब ने जो देखा वो बता दिया कि हाँ भैया किसी भी परमाणु की 4 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। चाहे आपने जैसे कि किसी का परमाणु क्रमांक 100 है, 100 इलेक्ट्रॉन भर रखे, तो 100 ही इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं डिफरेंट आएगी। 3 क्वांटम संख्या अगर सेम है भी तो चौथी क्वांटम संख्या आपको डिफरेंट मिलेगी। जैसे इनमें 3 क्वांटम संख्याएं, ये वाली 3 सेम है, सेम दिख रही है, लेकिन ये वाली तीनों में डिफरेंट आ गई। इन दोनों में ये 3 सेम दिख रही, लेकिन ये वाली क्या हो गई, डिफरेंट आ गई। तो कुछ ना कुछ डिफरेंट आ जाता है, उसके आधार पर ही तो उसका पता चलता है कि ये कहाँ का इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब थोड़ी और आगे बात करते हैं। मैं लिखूं कि 3d6 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताओ। थ्री डी सिक्स इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताओ। अब छठवां इलेक्ट्रॉन कौन सा है मैं बता चुका हूं आपको बहुत अच्छी तरह से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां कौन सा, ये वाला इलेक्ट्रॉन। इस वाले इलेक्ट्रॉन की भैया हमको चारों क्वांटम संख्या बता दो, इसके आधार पर बता दे। देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं n बराबर कितना आएगा, ये 3D है ना, 3d6, तो ये वाली n, तो सही n लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो n लिख दिया। n लिखने में कौन सा दिक्कत है, 0 1 2 3 तो याद रखना, SPDF 0 1 2 3 SPDF। अगर यहाँ पर d में है तो d के लिए l का मान कितना आएगा 2, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2। m का मान कितना लिखूँ, तो m में कौन सी बड़ी बात है, इसके लिए -2 -1 0 +1 और ये
+2, तो कितना लिखो m का मान -2। s में कौन सी दिक्कत है यार, s में तो ऊपर की तरफ है तो +12, नीचे की तरफ है तो -12, कौन सा दिक्कत आ रही है क्वांटम संख्या निकालने में? किसी की भी क्वांटम संख्या निकाल लो आप। ओके, कुछ आ रहा समझ में? अब जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे दूं कि n बराबर 3 लिख दिया, l बराबर मैंने लिख दिया 2, और m बराबर लिख दिया मैंने 0, और s बराबर लिख दिया मैंने क्या लिख दिया, +12। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो सकता है? ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 15वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, कौन सा इलेक्ट्रॉन है? देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो क्या लिखा आपने, 3 लिख दिया। अब 2 आया, जैसे ही आपने क्या लिखा, d लिखा, ये लिख दिया आपने d। अब d में आपको क्या करना है, d में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें लगा दो आप इसको -2, -1, 0, +1, और ये लिख दिया मैंने +2। अब देखिए आप इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ रही है स्पिन, +12 और +12। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये वाला। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 3d3 मतलब कौन सा, 23वां इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 23वां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ओके, समझ में आया? ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक है। IIT नीट वगैरह इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे चेंज कर देता मैं स्पिन, कि ये वाली स्पिन बता दी मैंने, -12 बता दिया, अब बता दो कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन है। तो अब -12 वाली स्पिन किसकी इलेक्ट्रॉन की है, 1 2 3, फिर भरा मैंने 4, फिर भरा 5, फिर 6, फिर 7, और फिर ये 8वां। तो अब इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया, इसमें 8वां इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या लिखेंगे अपन, 3d8 की बात कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा और समझा देता हूं आपको, एक आध एग्जाम्पल और। जिंक 30 के 10वें, 15वें, 25वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताओ। चारों क्वांटम संख्या बताओ। बता सकते हो अब तो? अब क्वांटम संख्या बताने के लिए आपको सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए। तो Zn30 लिख रहा हूँ मैं। ये लिखा मैंने 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और ये लिखा मैंने 4s2, और फिर लिख रहा हूँ मैं 3d10। अब देखना, ये लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 1 2 3 4 5 6, ये 3s2 और ये 3p6, 4s2 और ये है 3d10। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे काउंट करेंगे। अब देखो कौन सा इलेक्ट्रॉन ढूंढना आपको, 10वां इलेक्ट्रॉन। जल्दी से ढूंढो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन। फिर 11 12 13 14 और ये 15वां मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां इलेक्ट्रॉन ये हो गया। फिर 15वां इलेक्ट्रॉन, 10 के बाद 11 12 13 14 15। बताओ जल्दी से इनकी क्वांटम संख्या। n बराबर क्या आएगा इसके लिए मान, जल्दी से बताओ। ये दूसरे का है ना, तो 2 आएगा। l का मान कितना आएगा p के लिए, p के लिए कितना आएगा 1। d के लिए कितना आएगा भैया जल्दी से बताओ। नहीं, m का मान कितना आएगा, m का मान आएगा इसके लिए +1, ये लिखा मैंने +1, और s का मान क्या आएगा -12। ये हो गया। n का मान 2, l का मान कितना आएगा, p में है तो 1, और m का मान आएगा +1 और s का आएगा -12। इसके लिए n का मान 3, l का मान 1, p में है इसलिए 1, और m का मान क्या आएगा इसका +1, और s का मान क्या होगा +12।
उसी के देखा देख लिख रहा हूँ मैं। इसके लिए n का मान कितना आएगा भैया 3, ये वाली संख्या लिख दो n की जगह। l का मान कितना आएगा, ये d है तो d के लिए कितना है 2। फिर m का मान कितना आएगा +2, इस वाले में है तो +2, और s का मान कितना आएगा -12। तो ऐसे करके आप किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या बता सकते हो। और क्वांटम संख्या है 4 प्रकार की, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आप जब भी मेरे लेक्चर्स देखो तो आप कॉपी पेन किताब लेके बैठिए और कॉन्सेंट्रेट होके बैठिए, कान में ईयरफोन लगा के, फिर देखिए आपको पक्का समझ में आएगा। अगर चलते फिरते समझोगे तो ऐसे समझ में आने वाला नहीं है, और सिस्टमेटिक देखोगे तो समझ में आएगी सारी चीज़ें। ठीक है साथियों, तो आप किताब का सहारा लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और भी किसी के भी परमाणु के किसी भी इलेक्ट्रॉन का 5वां 10वां 8वां 9वां 5वां 6वां जो भी देखना हो, आप इसके अकॉर्डिंग आप उसकी क्वांटम संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज क्वांटम संख्याएं कंप्लीट एग्जाम्पल सहित, और आप कॉपी पेन सहारा लेके क्वांटम संख्या को देखिए, पढ़िए, समझिए।